अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स के बारे में। बातचीत के डिसऑर्डर्स वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें कोई ज़बान बोलने में मुश्किल होती है, अल्फाज़ों को बोलने में मुश्किल होती है और अक्सर जो बोल कर भी और नॉन वर्बल वे में भी चीज़ें कम्युनिकेट नहीं हो सकती। जैसे एक बच्चा है, वो फेशियल एक्सप्रेशन से भी और नॉन वर्बल बिहेवियर से भी जो है वो अपनी कम्युनिकेशन नहीं कर सकता, तो उसको कोई कम्युनिकेशन डिसऑर्डर हो सकता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली है लैंग्वेज डिसऑर्डर। इंसान को कोई भी ज़बान बोलने में, लिखने में, इशारों में बात करके भी मुश्किल महसूस होती है। जिन लोगों को ये डिसऑर्डर होता है, वो कोई भी लैंग्वेज है, जैसे उर्दू लैंग्वेज है या इंग्लिश लैंग्वेज है, वो उस स्पेसिफ़िक ज़बान में बात नहीं कर सकते, उसे लिख नहीं सकते और इशारों में भी बात नहीं कर सकते। इवन कि कम्युनिकेशन, ज़ाहिर है कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। अल्फ़ाज़ कम इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हुए, तो ये लैंग्वेज डिसऑर्डर है। अगर हम स्पीच साउंड डिसऑर्डर की बात करें, तो इंसान को मुश्किल होती है अल्फ़ाज़ों को बोलने में। जैसे कोई लफ्ज़ है, जैसे कि स्पीड, एक लफ्ज़ है स्पीड, उसको बोलने में उन बच्चों को मुश्किल महसूस होती है। इस वजह से अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। इसी तरह अगर हम बात करें चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर के बारे में, तो ऐसे बच्चे जिनको चाइल्डहुड ऑनसेट फ्लुएंसी डिसऑर्डर होता है, वो साउंड एंड सिलेबल्स को रिपीटेडली बोलते हैं। साउंड प्रोलोंगेशंस होती हैं उनमें, वो उनके जो वर्ड्स होते हैं वो ब्रोकन होती हैं, यानी टूटे हुए अल्फाज बोलते हैं वो, कि आधा अल्फाज बोलेंगे, आधा नहीं बोलेंगे। या तो बिल्कुल ऑडिबल और साइलेंट ब्लॉकिंग होती है, यानी बिल्कुल ही वो चुप कर जाते हैं। या फिर अगर वो अल्फाज बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा फिज़िकल टेंशन के साथ वो अल्फाज बोलते हैं, यानी उन्हें अल्फाज बोलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। इसी तरह सोशल प्रैग्मैटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर भी होता है, जिसमें एक इंसान को मुश्किल होती है वर्बल और नॉन वर्बल बातचीत करने में। यानी वर्बल बोलकर बातचीत करने में मुश्किल महसूस होती है, नॉन वर्बल अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू, इशारों के थ्रू बात करने में भी मुश्किल महसूस होती है। किसी भी तरह की बातचीत में उनको मुश्किल महसूस होती है। तो ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स हैं, जो कि किसी भी बच्चे में या किसी भी एडल्ट इंसान में भी एग्ज़िस्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर ये इनका जो ज़ाहिर है क्योंकि बोलने से इसका ताल्लुक है इन डिसऑर्डर्स का, तो हमें पता चल सकता है कि किसी बच्चे को ये डिसऑर्डर है या नहीं, अगर हम उसमें ये सिम्पटम्स देख लें कि उससे कोई लैंग्वेज बोलने में, उसको सीखने में मुश्किल महसूस हो रही है, या उससे कोई अल्फाज बोलने में मुश्किल हो रही है, वो ज़ोर लगा रहा है अल्फाज पे, तो बाद में हम देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स में कौन सा वाले डिसऑर्डर का जो है वो उस बच्चे को सिम्पटम्स हैं, और फिर उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट भी हो सकता है। मतलब अर्ली स्टेजेस पे अगर पता चल जाए डिसऑर्डर का, तो बच्चे का जो है वो इलाज हो सकता है। आप किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, किसी साइकियाट्रिस्ट से रब्ता करें, किसी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और मज़ीद